स्क्रीनशॉट आ गया। टू ओ इज वो, इसका मतलब होता है कर्ज बुरी बला है। ओ का मतलब होता है जनाब कर्ज, और वो का मतलब होता है बुरी बला। यानी कि जो बंदा कर्जे के नीचे फंसा हुआ होता है वो कितना मतलब है बुरी तरह से फंसा हुआ होता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखें कि हमारे पास लिटिल ड्रॉप मेक एन ओशन। ओशन का मतलब होता है समंदर, यानी कि उसको कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनते हैं। यानी बारिश आती है, बारिश का पानी इकट्ठा होता है, दरिया में आ जाता है, दरिया फुल हो जाता है। जब दरिया फुल हो जाता है तो उससे क्या बन जाता है, क्या बन जाता है भला, दरिया दरिया फुल हो जाता है, फिर फ्लड बन जाता है, फ्लड से पानी समंदर में जाता है, समंदर का पानी फिर ओशन बनाता है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज। बंदा जनाब वाला वही प्यारा लगता है जो काम में अच्छा हो। जनाब एक माँ बाप का जो है दो बेटे हों, एक बहुत खूबसूरत हो, दूसरा जनाब खूबसूरत ना हो लेकिन वो पढ़ाई में आला हो, और वो पोजीशन लेते हो बोर्ड में आला पोजीशन पर हो, या अच्छा डॉक्टर बन जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा कौन 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 सा अच्छा लगेगा, जो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। काम को काम सिखाता है, यानी जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, तजर्बा लेंगे, उतना ही आपको काम ज्यादा आएगा। यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑल द टाइम। आप हर वक्त किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक बार झूठ बोल के धोखा दे सकते हैं, दूसरी बार वो संभल जाएगा। काठ की हंडिया, काठ की हंडिया यानी लकड़ी की जो हंडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ेगी वही आग लग जाएगी, खत्म। समाल इन वर्क, स्ट्रांग इन डिस्प्यूट। काम का नकाज का उल्टा दुश्मन अनाज का। जिस बंदे को जनाब काम नहीं होता आज के दौर में, वो घर में फ्री बैठा हो तो वो क्या करता है, सारा दिन लड़ता है। अच्छा जनाब, मैंने आपको वो भेजा था जनाब वाला, क्या कहते हैं, पेज भेजे थे। हमने लास्ट टाइम मॉडल पेपर कितने सवाल कर लिए थे, जल्दी जल्दी पढ़े और जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करें। ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने जो शेयर किया था, पेज शेयर किए थे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक हमारे जनाब स्टूडेंट हैं, उनको मैं पेज सेंड कर लूँ जो कि हमारे ग्रुप में मौजूद नहीं थे। अच्छा जी, कोई भी बंदा सवाल पढ़े, आप में से कोई भी बंदा सवाल पढ़ना शुरू करे। मैथ जो होगी ना, हमारे जो मॉडल पेपर पढ़े हैं इसके अंदर मैथ आ रही है, ठीक है, इसलिए मैथ का जो ना पेपर उसी के अंदर आ जाएगा। हाँ जी, हमने मॉडल पेपर के मैंने आपको पेज सेंड किए लास्ट टाइम। हमने आई थिंक 65 क्वेश्चन हो गए थे, 66 से पढ़ना है। हाँ जी, पढ़े सवाल। क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ा था या 65 पढ़ा था लास्ट टाइम, मुझे इतना याद आ रहा पढ़ना है। है। 65 पढ़ना है जी, पढ़े आप 65 क्वेश्चन। Choose the passive voice of the following statement. All agreed to what I proposed. अच्छा जी, सवाल ये है जनाब के असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट 2017 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर जनाब हमारे पास 65 है। उसका पैसे वाइज बनाना है। पैसे वाइज क्या लिखा है, ऑल एग्रीड टू व्हाट आई प्रॉमिस, यही बना है। ऑल एग्रीड टू व्हाट आई प्रॉमिस, व्हाट आई प्रॉमिस। अच्छा जनाब, इसके अंदर आप देखें, उसने क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रपोज्ड दिया है कि सर, व्हाट आई, जी, व्हाट आई प्रपोज। प्रपोज्ड है। अच्छा ठीक है, प्रपोज। ऑल एग्री टू व्हाट आई प्रपोज। अच्छा जी जनाब, देखें हमारे पास जो है कि तमाम जनाब वाला इस बात मुतफिक थे जो कि मैंने तजवीज़ दी। व्हाट आई प्रपोज वाज एग्रीड बाय ऑल, व्हाट वाज प्रपोज एग्रीड बाय ऑल, व्हाट ही हैज बीन प्रपोज ऑल ऑफ दीज। हाँ जी, आपके मुताबिक सवाल का जवाब दुरुस्त क्या होना चाहिए। देखें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास हम क्या करते हैं, पैसे वाइज बनाने के लिए ऑल एग्रीड जो है ना ये है सब्जेक्ट, ठीक, प्रपोज्ड है वर्ब,
ठीक है। और व्हाट आई जो है ये हमारे पास है ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मतलब सेंटेंस की जनाब बाजू का जो है वो तरतीब भी चेंज हो जाती है। हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं जनाब ये वाला मतलब वो क्या कहते हैं जनाब अपना फॉर्म वगैरह लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे जनाब, आई व्हाट आई प्रपोज, व्हाट आई प्रपोज। अच्छा जी, व्हाट आई प्रपोज एक्चुअली ना ये सारा का सारा ना मैं आपको, हाँ ठीक ठीक, ये सारा का सारा हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, और ये एग्री जो है ये है हमारे पास वर्ब। ऑल एग्री टू व्हाट आई प्रपोज। अब देखें ये वाला सब्जेक्ट पूरा है, व्हाट आई प्रपोज आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, प्लस हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं जनाब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर जनाब क्या आएगा, प्रपोज कौन सी फॉर्म है, प्रपोज जनाब दूसरी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब है जनाब ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाद लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। वाद लगाने के बाद जनाब जो वर्ब की पैसे वाइज के अंदर आपको पता है हमेशा तीसरी फॉर्म लगती है, वाज एग्रीड, उसके बाद बाई का इजाफा होता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वो ऑल है। ओके जनाब, समझ आ गई? जी सर। यानी व्हाट प्रपोज्ड वाज एग्रीड बाय ऑल। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर जनाब 66 पढ़ें। Who is the current spokesman of the Ministry of Foreign Affairs? हाँ जी, ये तो सवाल जो यहाँ पे मौजूद है, ये सारे जनाब ये वाला करंट स्पोक्स पर्सन जो है हमने जो मौजूद है आजकल है उसका पता हमें पता होना चाहिए। करंट स्पोक्स मुईद यूसुफ। कौन है? नहीं नहीं, मुईज यूसुफ जो है ना वो स्पोक पर्सन नहीं है, और वो है जनाब क्या कहते हैं उसको, हफीज नाम है मेरे ख्याल में फिर। नहीं नहीं, आजकल जो है हमारे पास जो मतलब है कि आसिम इफ्तिखार है उसका नाम, आजकल जो करंटली है उसका नाम क्या है, आसिम इफ्तिखार। ये जो स्पोक्स पर्सन होता है ना, ये समझ लें कि फॉरेन अफेयर के अंदर एक वजीर इतलात होता है, फॉरेन अफेयर के बारे में जो भी अपॉइंटमेंट होगी यही जनाब स्टेटमेंट देगा। ठीक है, इससे पहले था जैद हफीज, जैद हफीज की जगह जनाब आ गए आसिफ इफ्तिखार। अच्छा ये बताएं जनाब पाकिस्तान का पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर? सर एफएम का मतलब क्या है, फॉरेन मिनिस्टर जी, लियाकत अली खान। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा था, सेकंड नंबर पे था मोहम्मद जफरुल्लाह खान। सर फर्स्ट मोहम्मद जफरुल्लाह खान नहीं था? नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मोहम्मद जफरुल्लाह खान था। और ये बताएं कि करंट कौन है, करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है? सर शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी जनाब, ये घंटे घर वाली सरकार। अच्छा जनाब, ये मैं बताऊं कि लियाकत अली खान पहली बार बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो बनते हैं जनाब 15 अगस्त 1947 में। तो दिसंबर तक जनाब वाला ये मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं, दिसंबर 1947 तक। उसके बाद दिसंबर के बाद जनाब ये जफरुल्लाह खान होता है। तो एक्चुअली क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास होती है वो एक एक्टिंग चार्ज होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास जो मिनिस्ट्री होती है वो अपने पास एक एडिशनल रखता है। इसको पहला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनाब वाला बाकायदा तौर पे जनाब पहला बंदा जो होता है वो जफरुल्लाह खान। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज बना है, नया कॉलेज बना है, तो नया कॉलेज बना है तो उसके अंदर जनाब साथ वाला जो डिग्री कॉलेज है उसके जो प्रिंसिपल है उसको एक्टिंग चार्ज होती है, समझ लें। तो इसी तरह जनाब कोई भी वजीर आला या वजीर आजम होता है वो काफी सारी मिनिस्ट्री अपने पास रख सकता है एज पर लॉ। क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट पढ़ें 67। सर x+y। सर अभी आप मॉडल में टेस्ट नहीं ले रहे? मॉडल खत्म हो गए थे, हम बाकी डाटा ले लें उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। सर 2020 के मॉडल से दोबारा ही ले लें प्लीज सर। अच्छा चलें करते हैं। अच्छा जी, x+y इतना और x+y = 6, y + z = 7,
b plus 7। x is equal to 9. अच्छा जनाब ये सवाल है और उसने सवाल ये पूछा है कि द एवरेज अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई जेड का पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी देखिए जी हमारे पास एक बात हमारे पास वादे है, उसने पूछा है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमने इन तीनों को जमा करना है और तीनों को जमा करने के बाद हमने जवाब निकालना है। ठीक है, इन तीनों को जमा करके कितना मानेगा, 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 9 कितना होता है 22 होता है। ठीक हो गया, लेकिन हमने जनाब क्या चीज निकालनी है, हमने निकालना है जनाब इसके, ये देखते हैं कि जनाब कौन कितनी बार आया हुआ है। कैसे, भला हम सवाल को बाकायदा कैसे हल करेंगे। देखिए जी x प्लस वाई है प्लस वाई प्लस जेड है प्लस जेड प्लस एक्स है इज इक्वल टू 6 प्लस 7 प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x जो है देखें ये x मौजूद है, ये x मौजूद है 2x प्लस ये y मौजूद है, ये y मौजूद है 2y प्लस ये z मौजूद है, ये z मौजूद है प्लस 2z इज इक्वल टू 22। अगर हम दो को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22। ठीक हो गया, हाँ जी यहां तक जनाब किसी बंदे को समझ आए। अब देखें हम क्या करेंगे, इधर जनाब हम करेंगे 2 तकसीम कर देंगे ताकि हमारे पास एक्स वाई जेड बच जाए। जब इधर तकसीम करेंगे तो इधर भी तकसीम कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। हाँ जी बात समझ आ गई। इसमें सर ये अगर सवाल इसको एक्स सर जी क्या कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो हमने जो कॉमन लिया है 2 कॉमन लिया है, इसको इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इसको अगर हम इक्वल के स्तर पे ले जाए तो ये वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि हमें एक्स वाई जेड को, जेड की जो है ना वाला वो एक कॉमन वैल्यू निकाल के उसको 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन चाहिए। ये देखें 2 हमारे पास आ गया कॉमन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 22। जहां तक समझ आ गई बात की, हाँ जी समझ आ गई ना बात की। अब जी ये जी 2 सर। जो है हमारे पास, हम 2 को कैसे खत्म करेंगे, अगर हम इधर 2 डिवाइड कर दें, अगर इधर डिवाइड करेंगे तो सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे, तो ये 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 11। आज समझ आ गई बात की। हमें क्या जी मालूम सर। करना है, हमें मालूम करना है जनाब एवरेज। वाली म्यूट रखें। एवरेज मालूम करने का फार्मूला क्या है कि तमाम नंबरों का जमा, नंबर ये देखे जमा हो गया, ये हमने जमा किया ना सारा, तो जमा तो आ गया 11। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास जनाब 3, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे बस, 11/3 जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लें। किसी पे जनाब समझ ना आए सवाल की तो पूछ सकता है, आप में से किसी भी बंदे को सवाल की समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ सकते हैं, अगर आ गई है तो वेल डन। क्वेश्चन नंबर, इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर जनाब 68 पढ़े, Ahmad जल्दी Shah जल्दी पढ़े। Massoud was a prominent leader of North Alliance in Afghanistan, to which he belonged. ठीक हो गया, वालिम तमाम लोग म्यूट रखें। अहमद शाह के बारे में बात की गई है। जनाब अहमद शाह कौन है, अहमद शाह मसूद एक ताजिक ग्रुप से, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भला, 68 आएगा। अहमद शाह मसूद ताजिक, ताजिक ना एक कबीले का नाम है, ठीक है। ये कौन था जनाब, ही वाज मिलिट्री कमांडर एंड पॉलिटिशियन ऑफ अफगानिस्तान। एक जनाब मिलिट्री कमांडर भी था और सियासतदान भी था ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का था, ठीक है। इसका जो दौर होता है 1979 से लेकर 1989 तक होता है, ठीक है। REIGN, रेन, रेन का मतलब दौरे हुकूमत, ठीक हो गया।
अच्छा जी, अच्छा ये बंदा जो होता है जनाब, ये एक पावरफुल कमांडर होता है, और ये जनाब इसके बारे में आप लिख लें, पावरफुल कमांडर, इन स्वेत एंड एंटी तालिबान, और ये तालिबान के खिलाफ होता है, एंटी तालिबान। इसके बारे में ये 2 लफ्ज लाजमी लिख लें कि पावरफुल कमांडर था, क्योंकि आपको पता है कि जो मतलब है रशिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर 1979 में आके हमला करता है और ये चलता रहता है, लेकिन ये इंतहाई पावरफुल कमांडर था, ठीक है, जिसने मतलब उनका दिफा भी किया। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब, सर ये इसके अहमद बाद शाह लिख लें, मसूद वही नहीं है पंजशीर वाला? ओ नहीं, ये तो कब का फौत हो गया है। इसका लिख लें, बार्न, सितंबर 2 1953 में पैदा हुआ। कहां पर? BAZARUK, बाजरूक, अफगानिस्तान। और जनाब इसकी वफात कब होती है? सितंबर 9 2001 में। कहां पर होती है भला? तुखार, TOKHAR, तुखार, अफगानिस्तान। ठीक है। इसके बारे में आखिरी नोट लिखें, ही वाज आल्सो लीडर ऑफ नेम। नेम का मतलब क्या होता है? यहां पर नेम क्या होगी? नॉर्थ अलायंस मूवमेंट। बल्कि नेम को खत्म करके नेम से और बनता है नॉर्थ अलायंस मूवमेंट। ये लीडर नॉर्थ अलायंस मूवमेंट का लीडर भी था। ठीक हो गया जनाब। एक्चुअली ये अहमद शाह मसूद जो था ना, ये ताजिक ग्रुप के साथ मिलिट्री था। इन्होंने जनाब जो सोवियत यूनियन जो यहाँ पे थी, यहाँ पे उसको बड़ा वक्त डाला उसने, और मतलब है कि बहुत सी चीजें सामने थी उसके, लेकिन उसके बावजूद भी आसानी से कब्जा नहीं करने दिया। बल्कि ये देख लें, जब तक ये मिलिट्री कमांडर रहा, उसके कुछ अर्सा के बाद जो है आपको पता, सोवियत यूनियन टूट गई थी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं कि जड़ें जो है बहुत ज्यादा जो मजबूत जड़ें थी वो खत्म हो गई इसके दौर हुकूमत में। स्क्रीन शॉट इसके ले लें। क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 पर। The book Indus Saga and the Making of Pakistan, written by हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जनाब 69 है, इंडस, मैं खुद भी पढ़ूंगा। अच्छा, बुक का नाम है इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इंडस सागा एंड द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जनाब, ये किताब जनाब पब्लिश होती है कब? पब्लिश होती है सितंबर 2008। ठीक। और ये जनाब 2 कौमी नजरिए के ऊपर किताब लिखी गई। 2 यानी 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, 2 कौमी नजरिया, 2 कौमी नजरिए पर लिखी गई, यानी तकसीम हिंद और पाकिस्तान के बाद। तकसीम हिंद और पाकिस्तान के बारे में ये किताब जनाब लिखी गई। और जनाब ये किताब किसने लिखी भला? जनाब एतजाज एहसन, जो कि पीपल पार्टी के वकील, मतलब है कि क्या नाम है उसका, पीपल पार्टी के जो है ना सीनियर लीडर भी है एतजाज एहसन, एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 70
70 पढ़े। What is the Sonia Gandhi's relationship with Mahatma Gandhi? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सोनिया गांधी रिलेशन विद महात्मा गांधी। अच्छा जनाब, सोनिया गांधी जनाब सोनिया गांधी जो है ये जनाब दिसंबर 9 1946, ठीक है। अच्छा, उसने सवाल क्या पूछा है, सोनिया गांधी रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी, ये सवाल पूछा है ना, ठीक हो गया। अच्छा ये मुझे बताएं कि एक मिनट, जो क्या नाम है उसका हमारे सामने, सोनिया गांधी जनाब पैदा होती हैं, इनके बारे में सारा कुछ लिख लें ताकि बाद में किताब में क्या जल्दी ज्वाइन किया करेंगे तो आप बार बार जो है। अच्छा जी, ये जनाब इनकी है पैदाइश। हाँ जी, कोई बताएगा इसकी डेथ कब हुई है। नहीं बताएगा कोई भी। इसकी पैदाइश हुई है जनाब इटली में। इटली का एक शहर है, उसका नाम क्या था बोला, उसका नाम था लोजानिया, LUSIANI, लोजानिया में ये पैदा होती है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा जनाब 1940 से लेकर 1983 तक इसकी जो नेशनैलिटी होती है ना, कौमियत, नेशनैलिटी नेशनैलिटी इसकी होती है कि इसकी इटली की, क्योंकि इटली में पैदा हुई, ठीक। इसके बाद और ये जनाब 1983 से लेकर प्रेजेंट अब इसकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंडिया है। एक तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जनाब इसके बारे में क्या लिखना है। अच्छा जी, करंट प्रेसिडेंट भी है किसकी भला, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर भी है करंटली। अच्छा जी, इसका जनाब एक बेटा है सन, जिसका नाम है राहुल गांधी। ये भी इससे पहले यही मतलब है सदर का। इसके बाद इसके हस्बैंड का नाम लिखेंगे। इसके हस्बैंड का नाम था राजीव गांधी, जिसको 1991 में कत्ल किया गया था। राजीव गांधी, राजीव गांधी 1991 में कत्ल। अच्छा, सवाल उसने ये किया है कि महात्मा गांधी के साथ इसका क्या ताल्लुक था। देखिए जी, महात्मा गांधी राहुल गांधी के बारे में क्या बताया, वो सन राहुल जी, गांधी के बारे में बताया, जो इसका सन है सर राहुल गांधी, उसके बारे में आपने कुछ कहा है, वो जरा लिख दीजिए। नहीं मैं जो बता रहा हूँ सुने आप। जो जनाब उसने सवाल ये किया है कि जनाब जो सोनिया गांधी है वो महात्मा गांधी का पूरा नाम था M.K. गांधी। M.K. मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो गांधी साहब थे जो कैदन के साथ मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे, जिन्होंने इंडिया बनाया, उसके साथ इस सोनिया गांधी का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी के जो मतलब है पेरेंट्स हैं, कि अगर वो पेरेंट्स के साथ उनका तो ताल्लुक वास्ता होता तो फिर हम कहते कि जनाब उसका वो मतलब है कजन लगते थे, या इस तरह से कोई भी बात हो सकती थी। इसलिए ये जनाब पैदा होती हैं इटली के अंदर। और इसके जो वालिद और वालदा का नाम था, उसका क्या नाम था बोला, Yeah. पेरेंट्स Sir, जी Indira क्या कह Gandhi रहे हैं। का है।
इंदिरा गांधी जो कौन थी है? ना, इंदिरा गांधी जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जवाहरलाल जो है ना नेहरू वो की बेटी। जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी। अच्छा जनाब, इसके जो पेरेंट्स थे ना, ये वाले नजर आ रहे हैं ना पेरेंट्स, इसके जो पेरेंट्स थे ना उसका नाम था स्टीफानो मार्गिनो और पालो मेनो। यानी आप ये समझ लें कि ये इंतहाई गैर मुल्की थे सारे। स्टीफेनो स्टीफेनो और मेनो, MEINO। सर वालदेन इसके इंग्लिश हैं और इसने हुकूमत की हुई यहाँ पे इंडिया में। नहीं, ये मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन जो है, ये बहुत से इंडियन ऐसे भी हैं जो कि मतलब है कि ये जनाब इसके वालिद हैं, ठीक है, और ये इसकी वालदा है। अफ्रीका के अंदर भी काफी सारे इंडियन मौजूद हैं। ये गांधी साहब पहले वकालत ही अफ्रीका में करते थे, बाद में इधर है, तो इंडियन काफी मतलब है फैले हुए हैं। अच्छा जी, अच्छा मैं आपको जनाब एक मतलब एक ट्री होती है, ये इसके बारे में वो मैं आपको ना एक थोड़ी सी मतलब सेटिंग करके ना लिखवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, राजीव गांधी जो होता है ना, इसके जो हस्बैंड होते हैं राजीव गांधी जनाब, एक बम ब्लास्ट होता है 21 मई 1991 को, ठीक है, यहाँ पे लिख लें 21 मई 1991 को होता है। और इसको करने वाले कौन होते हैं भला? तमिलनाडु, TAMIL, तमिल NAIDU। इस दौरान जनाब ये कत्ल होता है, ठीक है। ये सवाल पेपर में अक्सर आता रहता है कि राजीव गांधी कौन से बम ब्लास्ट में, कब? 21 मई 1991 को तमिलनाडु में बम ब्लास्ट हुआ, वहां पे जनाब वाला तमिलनाडु जो है ना एक जगह का नाम। ओके जनाब, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ें। सर ये फिर